ओम शांति। सुनते हैं आज 18 जून 74 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने लाइट हाउस माइट हाउस कब बन सकेंगे। फिर प्यारे बाप दादा ने मास्टर सर्वशक्तिवान होते हुए भी एक भी शक्ति अगर कम हुई तो क्या कहलावेंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चों की 4 सब्जेक्ट है तो उसकी 4 टाइटल कौन सी हैं। साथ साथ बाबा ने संपूर्ण विजयी बनने में कौन सी 2 कमजोरियां बाधक हैं और जो लाफुल नहीं उनके ट्रेडमार्क बोल क्या होंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग मुरली है, तो सुनते हैं 18 जून 74 की मुरली। लाइट हाउस और माइट हाउस बन नई दुनिया के मेकर बनो। सर्व आत्माओं को सर्व शक्तियों से संतुष्ट करने वाले नई दुनिया के मेकर व विश्व कल्याणकारी पिता शिव बोले। अपने को क्या लाइट हाउस और माइट हाउस समझकर चलते हो? सिर्फ लाइट और माइट समझकर नहीं, लेकिन लाइट हाउस और माइट हाउस अर्थात लाइट और माइट देने वाले दाता हाउस तब बन सकेंगे जब उनके प्रति अपने पास इतना स्टॉक जमा हो। अगर स्वयं सदा लाइट स्वरूप नहीं बन सकते व लाइट स्वरूप में सदा स्थित नहीं हो सकते तो वह अन्य आत्माओं को लाइट हाउस बन लाइट नहीं दे सकते। जो स्वयं ही मास्टर सर्वशक्तिवान होते हुए अपने प्रति भी सर्व शक्तियों को यूज नहीं कर सकते तो वे माइट हाउस बन अन्य आत्माओं को सर्व शक्तियों का दान कैसे कर सकते हैं। अब स्वयं से पूछो, मैं क्या लाइट और माइट हाउस बना हूं? अपने से पूछो, लाइट हाउस माइट हाउस बना हूं? सूर्यवंशी हैं सर्वशक्तिवान और चंद्रवंशी हैं शक्तिवान। अगर एक शक्ति की भी कमी है तो सर्वशक्तिवान की बजाय शक्तिवान कहलाए जाएंगे, अर्थात वे सूर्यवंश के राजभाग के अधिकारी नहीं बन सकते। सर्वशक्तिवान ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने के अधिकारी बनते हैं। कम शक्तिवान कल्याणी बन सकते हैं लेकिन विश्व कल्याणी नहीं बन सकते। अगर किसी आत्मा को समाने की शक्ति चाहिए और आप उसे विस्तार करने की शक्ति दे दो व और अन्य सब शक्तियां दे दो, लेकिन जो उसको चाहिए वह ना दे सको तो क्या वह आत्मा तृप्त होगी? क्या आपको विश्व कल्याणकारी मानेगी? जैसे किसको पानी की प्यास है तो आप उसे 36 प्रकार के भोजन दे दो, लेकिन पानी का प्यासा क्या 36 प्रकार के भोजन से संतुष्ट होगा? वह आपके प्रति शुक्रिया मानेगा? मानेगा? नहीं मानेगा ना। तो क्या ऐसे महीनता की चेकिंग करते हो? अब तक मुख्य मुख्य बातों में भी चेकिंग करना मुश्किल अनुभव होता है। अगर चेकिंग करना नहीं आता व सोचते हुए भी निजी संस्कार नहीं बनता तो उसका एक टाइटल कम हो जाता है। वह कौन सा? एक एक सब्जेक्ट का एक एक टाइटल है। 4 सब्जेक्ट के 4 टाइटल कौन से हैं? पहला ज्ञान की सब्जेक्ट में प्रवीण आत्मा का टाइटल है मास्टर ज्ञान सागर व नॉलेजफुल व सुदर्शन चक्रधारी कहो तो भी एक ही बात है। दूसरा याद की यात्रा में जो यथार्थ युक्ति युक्त योग युक्त हैं उनका टाइटल है पावरफुल। वो नॉलेजफुल, ये पावरफुल।
क्योंकि याद से सर्व शक्तियों का वरदान प्राप्त होता है। तो याद की यात्रा में जो यथार्थ रीति से चलने वाले हैं उनका टाइटल है पावरफुल। तीसरा सब्जेक्ट है दिव्य गुण। ऐसे दिव्य गुण मूर्त को कौन सा टाइटल देंगे? उनका टाइटल है दिव्य गुणों की खुशबुएं फैलाने वाला एसेंसफुल। जैसे एसेंस यदि कहीं भी दूर रखा होगा तो भी वह अपना प्रभाव डालेगा, अर्थात खुशबू फैलावेगा। तो क्या ऐसे ही दिव्य गुणों की खुशबू की एसेंस वाली रूहानी सेंस के एसेंसफुल हो? अब अपने में चेक करो, क्या चेक करना है? अब अपने में चेक करो कि क्या चारों ही सब्जेक्ट्स के 4 टाइटल धारण करने के योग्य बने हो। अगर चेकिंग करनी नहीं आती तो फिर कौन सा टाइटल कट होगा? तो जो चेकिंग नहीं कर पाते उन आत्माओं का बैलेंस में रहने वाला ब्लिसफुल का टाइटल कट हो जाता है। वे ना स्वयं को ब्लिस दे सकते, ना बाप को ब्लिस ले सकते और ना अन्य आत्माओं को ही दे सकते हैं, क्योंकि चेक करने के निजी संस्कार नहीं बनते हैं। तो चेकिंग नहीं होती और चेंज भी नहीं होते हैं। जो चेकर नहीं बन सकते वह मेकर भी नहीं बन सकते हैं। वह ना स्वयं के, ना अन्य आत्माओं के और ना वेश्यों के ही। नई दुनिया बनाने वाले और नया जीवन बनाने वाले इस महिमा के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए अब चेकर बनो। जैसे अमृत वेले की रूहान की मुख्य बात को सभी नए मिलकर दृढ़ संकल्प के आधार पर स्वयं और अन्य साथियों को सफलता मूर्त बनाया है ना, इसी प्रकार इस बात को भी मुख्य जान और 1-2 के सहयोगी बन सफलता मूर्त बनो। तब ही सर्व कार्य संपन्न होंगे। वर्तमान समय, अब सुनो बाबा क्या वर्तमान समय की बात करते हैं। वर्तमान समय मेजॉरिटी में जो विशेष 2 कमजोरियां दिखाई दे रही हैं उसकी समाप्ति व उन 2 कमजोरियों में सफलता मूर्त तब बनेंगे जब इस बात को सफल बनावेंगे। वह 2 कमजोरियां हैं आलस्य और अलबेलापन। इसको मिटाने का साधन चेकर बनना है। 99% पुरुषार्थियों में 99% पुरुषार्थी किसी न किसी रूप में आलस्य और अलबेलापन कहीं अंश रूप में है तो कहीं वंश रूप में, कहीं बहुत ज़्यादा है कहीं बहुत कम है। महारथियों के अंश रूप कौन से हैं? घोड़ेस्वार के वंश रूप कौन से हैं? क्या उसको जानते हो? अंश रूप है कि मेरी नेचर व मेरा संस्कार है, मेरी भावना नहीं है, लेकिन बोल व नैन चैन है, रेखाएं हैं, लेकिन रूप बने हुए नहीं है। यह है अंश मात्र। संपूर्ण विजयी बनने में अलबेलापन अथवा रॉयल रूप का आलस्य बाधक है। घोड़ेस्वार व 2nd डिवीजन में पास होने वाली आत्माओं में वंश रूप फिर किस रूप में? पहले महारथियों का सुना, अब घोड़ेस्वार वालों का सुनो। उनका रूप है हर बात में, यह बोल उन्हों का ट्रेडमार्क है। अब कौन सा सुने बड़ा ध्यान से। हर बात में कॉमन शब्द है। अलबेलेपन और आलस्यपन के शब्द कौन से हैं? वह सदैव अपने को सेफ रखने की पॉइंट्स देने में व बातें बनाने में बड़े प्रवीण होते हैं। स्वयं को निर्दोष और दूसरों पर दोष रखने में फुर्त होते हैं। लायर्स होते हैं लेकिन लाफुल नहीं होते। जैसे लायर्स झूठे केस को सच्चा सिद्ध कर निर्दोषी को दोषी बना देते हैं,
वैसे ही सेकंड डिवीजन वाले कभी भी अपने को दोष को जानते हुए स्वयं को दोषी प्रसिद्ध नहीं करेंगे। इसलिए लायर्स हैं लेकिन लाफुल नहीं है। ऐसे की ट्रेडमार्क बोल सदैव यही निकलेंगे कि मैंने ये किया क्या, मैंने ये बोला क्या, मेरे मन में तो कुछ था ही नहीं, निकल गया होगा। तो फिर क्या हुआ, हो गया तो फिर क्या हुआ, ठीक कर दूंगा ना, फिर क्या की ट्रेडमार्क की बोल होगी। आज बाबा सारे राज स्पष्ट कर रहे हैं बच्चे क्या क्या करते हैं। जैसे सृष्टि चक्र के समझाने में फिर क्या फिर क्या फिर क्या कहते सारी स्टोरी बतला देते हो ना। सतयुग के बाद फिर क्या हुआ, त्रेता आया, फिर क्या हुआ, द्वापर आया, फिर क्या शब्द में सारे चक्र की कहानी सुनाते हो ना। वैसे ये लायर्स आत्माएं फिर क्या शब्द के आधार पर दूसरों के ऊपर सारा चक्र चलाए देती है। स्वयं को साक्षी बना देते हैं, न्यारा बना देते हैं, छुड़ा देते हैं। फिर क्या शब्द से अर्थात इस एक संकल्प से अलबेले पनवा रायल आलस्य का वंश अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है। और ऐसी आत्मा को पावरफुल बनाने की बजाय निर्बल बनाते जाते हो। यह है सेकंड डिवीजन अर्थात घोड़ेस्वार आत्माओं के अंदर अलबेलापन और आलस्य वंश के रूप में। इस अंश व वंश को समाप्त करने के लिए चेकर बनना अति आवश्यक है। 8 दिन में 1 दिन चेकर बनते हो, 7 दिन अलबेले रहते हो, तो संस्कार 7 दिन के बनेंगे व 1 दिन के। इसलिए अलर्ट बनने की बजाय इजी और लेजी बनते हो। ऐसे की रिजल्ट क्या होगी, क्या ऐसे विश्व कल्याणकारी सर्व शक्तियों के महादानी वरदानी बन सकते हैं। इसलिए अब इन 2 बातों को अंश रूप में व वंश रूप में जिस रूप में भी हैं उसको अभी से मिटावेंगे, तभी बहुत समय विजयी बनने के संस्कारों के अनुसार विजय माला का मणका बन सकेंगे। अच्छा, ऐसे सुनने और स्वरूप बनने वाले, संकल्प को 1 सेकंड में साकार रूप में लाने वाले, सर्व आत्माओं को लाइट हाउस व माइट हाउस बन सर्व शक्तियों से संतुष्ट करने वाले, संतुष्ट मणियाँ, मस्तक मणियाँ, सदा स्वयं पर और हर संकल्प पर चेकर बनने वाले नई दुनिया के मेकर और विश्व कल्याणी आत्माओं को परमात्मा और सर्वश्रेष्ठ आत्मा का बाप दादा की याद प्यार और गुड नाइट और नमस्ते। तो बाबा ने आज कितना सुंदर कहा, चेकर बनो, चेकर बनोगे तो नई दुनिया के मेकर बन जाओगे। और उसमें 2 कमियां बताई, आलस्य और अलबेलापन, किसी में अंश तो किसी में वंश। और एक भी शक्ति अगर कम हुई तो शक्तिवान कहलाएंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहला सकते। ये थे प्यारे बाबा के आज के महावाक्य। ओम शांति।